हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैंने देखी पोर्टल मूवी ऑन Amazon प्राइम हिंदी ऑडियो में। मूवी का रन टाइम है 2 घंटे 40 मिनट का, जो कि एक्चुअली फील होता है 4-5 घंटे का। और जॉनरा है कि वही एक कहानी बार बार घसीटना, जिसमें कास्ट सिस्टम भर भर के घुसेड़ा हुआ है। अब मूवी की कहानी में जो हीरो है वो नीचे की जाति का है और विलन जो है वो ऊपर की जाति का है। अब जिस गाँव की ये कहानी है उसमें ऊपर वाले जो लोग है वो नीचे वाले लोगों को पढ़ने से रोकते हैं। चलो ठीक है। और फिर उस गाँव में एक बाल माता दिखाई गई है और उनके लिए हर साल एक बलि देनी होती है। और चलो ये वाला प्लॉट भी ठीक ही है। और इन्होंने एक ऊपर की जाति वाले बंदे को बुरा दिखाने के लिए ऐसा सेटअप किया है कि जो बाल माता है वो उन्हीं के रूप में उन्हीं के अंदर आती है और वो माता जो है वो अपनी इच्छाएं उन्हीं के थ्रू बताती है। विच इज लाइक चलो ठीक है, यहाँ पर ये वाला प्लॉट भी ठीक है। बट हर साल बलि देने के बाद भी इन लोगों के गाँव में सूखा पड़ा है पिछले 6-7 साल से। तो किसी भी गाँव वाले के दिमाग में ये नहीं आया कि यार ये पटेल लोग जो है, ये ऊपर वाले जो है, ये हमारे साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। फिर इस बीच अपने मेन प्लॉट में ना एक आदमी है, वो हीरो के पापा होते हैं और इनके 2 बच्चे होते हैं। मिस्टीरियसली उसके 2 में से एक बच्चे की मौत हो जाती है डूब के, जो कि अभी मूवी में दिखाया कि वो स्विमिंग करना जानता है। I mean, ऐसा भी नहीं दिखाया गया कि कोई एक्सीडेंट हो गया, बट वो मिस्टीरियसली बस वो मर गया है भाई। फिर ये गधे गांव वाले, जिनको एक दूसरे के सुख दुख का साथी होना चाहिए था, वो लोग इसके पापा को भाई उठा के ले जाते हैं और बोलते हैं कि देख, तेरे बेटे की चिता को आग मत दे, तू पहले ये बकरी काट, इसकी बलि चढ़ा और वो उसकी लाश को सड़ने दे 4-5 दिन, ठीक है, वो बाद में देखेंगे अपन, उसको टाइम मिलेगा तो। और ये चीज वो बाप स्वीकार भी कर लेता है। वो कहता है एंड आई कोट, बलि देना ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं किया। मतलब ये लोग अपने ही लोगों के लिए थोड़ी सी सिंपैथी और ह्यूमिलिटी नहीं जगा पाए। तो क्या ये है इस मूवी का मैसेज? और इस पॉइंट पे आई वाज थिंकिंग कि अगर पूरे गांव की इस सूखे में डेथ ही हो गई, सब लोग मरी गए, तो भाई अच्छा है। ऐसे लोग नहीं चाहिए भाई दुनिया में, क्यों चाहिए ऐसे लोग। उसके बाद स्कूल का एक सीन आ जाता है जहाँ पे हीरो के पापा जाते हैं स्कूल के अंदर, हीरो के एडमिशन की बात करते हैं। तो वो वाला सीन भी अब तुमने गेस कर लिया होगा कि हाँ, उसको एडमिशन क्यों ही मिला होगा, क्योंकि ऊपर वाले लोग जो है वो नीचे वाले लोगों को पढ़ने नहीं देना चाहते। और ये हर दूसरी साउथ की मूवी में दिखाया गया है भाई। फिर जो ऊपर के लोग होते हैं उनको पता चलता है कि ऐसे ऐसे स्कूल में बात हुई है, वो हीरो के पापा को फिर मार ही डालते हैं क्योंकि इसने एजुकेशन की डिमांड की होती है भाई। तो यू गाइज नो ऑलरेडी कि ये स्टोरी कहाँ जा रही है, मुझे तुम्हें बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि क्या होने वाला है आगे। फिर एक रैंडम सीन में एक रैंडम आदमी गाँव में आता है और वो गाँव वालों का ब्लड सैंपल कलेक्ट करके लेके जाता है। वो सेम आदमी 12 साल बाद वापस आता है सबकी रिपोर्ट लेके, और रिपोर्ट के हिसाब से सब लोगों को कॉलेरा है, पूरे गांव वालों को। और तुम्हें पता है कॉलेरा के सिम्टम्स क्या होते हैं? डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और उससे आदमी 2-3 महीने में ही खत्म हो जाता है इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। और यहाँ पे भाई गांव वाले मस्त गाना गा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, चिकन मटन ठूसे जा रहे हैं भाई। ये सारे लोग दावतें उड़ा रहे हैं इस गाँव में, और अभी तक भी गाँव में सूखा ही पड़ा है। तो ये कौन सा सूखा है भाई? और ऐसा सूखा मैं भी अपनी लाइफ में डिजर्व करता हूँ। फिर उस 12 साल में देखो हीरो भी बड़ा हो जाता है और हीरोइन की एंट्री करवा देते हैं ये लोग। और हीरोइन 24 साल से वैसे तो उस गांव में रहती है, बट हीरो को वो पहली बार मिली होती है और फिर एक ही मिनट में हीरो हीरोइन में प्यार हो जाता है। और ये है इस मूवी का पहला 1.5 घंटा। फिर वही सेकंड हाफ में विलन हीरोइन को मार देता है, हीरो की बेटी को किडनैप कर लेता है, फिर हीरो विलन को मार देता है और फिर वो अपनी बेटी को बचा लेता है। देखो ये है पूरी मूवी। अब क्या तुमने मूवीज ऐसी पहली कभी देखी नहीं है? और चलो मैं इस मूवी की ज्यादा बेइज्जती इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मूवी थोड़ी सी सीरियस टोन में रहती है, बट ये मूवी इंपैक्टलेस है। इस मूवी को तुम आर्चीज के साथ कंपेयर कर सकते हो क्योंकि वो मूवी भी एक लॉन्च पैड थी नेपो किड्स के लिए, एंड सेम इज द केस विद दिस मूवी। चीजों को इतना ड्रामेटिक करने की बजाय कम ड्रामा करते और थोड़ा कॉमन सेंस और लॉजिक लगा लेते तो ये मूवी एटलीस्ट देखने लायक बनाई जा सकती थी। बट ना, देखो वो सब थोड़ी ना होता है तेलुगु मूवीज में। सेम वही काटेरा मूवी जैसी फील देती है सब कुछ। खैर वो मूवी तो हद पार गोबर थी, बट पूरा का पूरा सेट डिजाइन वैसा का वैसा ही है। सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग में भी सब कुछ येलो येलो है। बैकग्राउंड साउंड भी फ्री सैंपल कहीं से डाउनलोड कर लिया और वो चिपका दिया सीन्स के बीच में। तो अब ऐसी मूवी की तारीफ में कैसे कर दूं यार। फिर ऊपर से इनकी पीआर टीम ने ये काम कर रखा है। 9 की रेटिंग है इसकी IMDb पे, और ये रिव्यूज जिनको मैंने AI चेकर वेबसाइट पे जाके चेक किया तो इनके रिजल्ट अब तुम भी देख लो। 99% AI, 97% AI, ये 100% AI। तो ये सब बकलोलपना चल रहा है तेलुगु इंडस्ट्री में। अब ऐसे में मैं क्या रिव्यू करूं इस मूवी का? फिर तेलुगु इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए कुछ नल्ले पैदा हो रखे हैं जो आ जाएंगे कॉमेंट्स में कि इसने तो 2000 करोड़ कमाए, इसने 200 करोड़ रुपए कमाए, जबकि ये सैकनेल की ऑफिशियल रिपोर्ट है। इसका स्क्रीनशॉट देखो कि इस मूवी को ना छीके आ गई है 2 करोड़ रुपए कमाने में। बट खैर ठीक है, मेरी मानो तो मत देखना है मूवी, अपना टाइम वेस्ट मत करो इस मूवी पे। और ये है मेरी साइड से इस मूवी की रेटिंग, एंड दैट्स द वीडियो गाइस। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाओ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम, बाय बाय।